आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने विजडम फॉर टुमारो एंड कंटेनमेंट टुडे नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं जो भगवत गीता के दो गहरे सूत्रों पर आधारित हैं। जी। आज की दुनिया में हर कोई भविष्य को लेकर चिंतित है और एक स्थायी खुशी की तलाश में है। तो हमारी आज की पड़ताल का मकसद यही है, इन दो प्राचीन विचारों को आज के संदर्भ में परखना। बिल्कुल। पहला सूत्र है, जो आज समझ लोगे वही कल बचाएगा। और दूसरा है, सच्चा सुख संतोष में है। ये दोनों ही सुनने में जितने सरल लगते हैं उतने हैं नहीं। हाँ। खासकर जब हम इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं तो एक दिलचस्प तनाव पैदा होता है। सही बात है। एक भविष्य की तैयारी की बात करता है तो दूसरा वर्तमान में संतुष्ट रहने की। हाँ, और यही वो तनाव है जिसे हम आज समझना चाहते हैं। तो चलिए पहले सूत्र से ही शुरू करते हैं, जो आज समझ लोगे वही कल बचाएगा। जब मैं इसे सुनती हूँ तो पहला ख्याल आता है कि ये ज्ञान इकट्ठा करने की बात है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। लेकिन क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, और बचाएगा किस चीज से? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि समझ शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ सिर्फ सूचना या जानकारी की बात नहीं हो रही। अच्छा। इसे 3 स्तरों पर देखना होगा। पहला है सूचना, जैसे ये जानना कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये जानकारी तो आज हर किसी के पास है। सही है, इंटरनेट पर हर तरह की सूचना मौजूद है। बिल्कुल। दूसरा स्तर है ज्ञान, यह समझना कि सिगरेट फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, टार कैसे जमता है, निकोटीन कैसे काम करता है। मतलब थोड़ा और गहराई में जाना। हाँ, ये सूचना का विश्लेषण है। लेकिन गीता जिस समझ या विवेक की बात करती है वो तीसरा स्तर है, करते हैं और फिर उसे न पीने का फैसला करते हैं। वो अनुभव से जन्मा ज्ञान ही है जो आपको असल में बचाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ जानने की नहीं बल्कि जीने की बात है, मतलब ज्ञान को व्यवहार में उतारना। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैंने पहली बार फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, सालों तक मुझे पता था कि निवेश करना चाहिए, ये सूचना थी। फिर मैंने समझा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, ये ज्ञान था। लेकिन असली समझ उस दिन आई जब मैंने पहली बार पैसे लगाकर बाजार को ऊपर नीचे होते देखा और उस बेचैनी के बावजूद रुकी रही। हाँ। शायद वही समझ मुझे भविष्य की वित्तीय घबराहट से बचाएगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और बचाना सिर्फ किसी बाहरी संकट से नहीं है, ये अंदरूनी संकटों से बचाने की बात ज्यादा है। अंदरूनी संकट मतलब ये भविष्य के मानसिक तनाव, गलत फैसलों और सबसे बढ़कर पछतावे से बचाने की बात करता है। सोचिए, जब जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आती है, जैसे कोई रिश्ता टूटता है या करियर में झटका लगता है, हाँ, उस वक्त आपका किताबी ज्ञान काम नहीं आता। उस वक्त आपकी वो गहरी समझ काम आती है जो आपने धैर्य, आत्मनियंत्रण और भावनाओं को संभालने के अभ्यास से विकसित की है। तो ये एक तरह का मानसिक और भावनात्मक निवेश है। बिल्कुल सही शब्द, ये एक निवेश ही है। लेकिन इसमें एक समस्या है, जीवन तो अप्रत्याशित है। हम हर चीज के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? क्या ये कोशिश ही अपने आप में एक तनाव पैदा नहीं करती कि मुझे सब कुछ समझना है, हर स्थिति के लिए तैयार रहना है? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। इसका मतलब हर स्थिति का पूर्वानुमान लगाना नहीं है, क्योंकि वो असंभव है। हाँ। इसका मतलब है अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करना। जैसे कुशल जहाज का कप्तान ये दावा नहीं करता कि वो तूफान को रोक देगा। सही बात है। वो अपनी नाव और अपनी काबिलियत पर काम करता है ताकि जब तूफान आए तो वो उसके बीच से निकल सके। ये समझ वही काबिलियत है। अच्छा। ये हमें समस्या मुक्त जीवन का वादा नहीं करती, बल्कि समस्याओं के बीच शांत और स्थिर रहने की क्षमता देती है। ये भविष्य की तैयारी वाली बात तो समझ आती है, लेकिन इसमें एक तनाव भी छिपा है। जैसा मैंने पहले कहा, अगर कोई हर वक्त कल की तैयारी ही करता रहे, कल के तूफानों के बारे में ही सोचता रहे, तो वो आज में जिएगा कब? ये तो आजकल की माइंडफुलनेस और लिव इन द मोमेंट की सोच से बिल्कुल उल्टा लगता है। बिल्कुल। शायद यहीं पर दूसरा सूत्र हमारी मदद करता है, सच्चा सुख संतोष में है। ये उस पहली सोच के साथ कैसे फिट होता है? और यहीं पर इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये दोनों सूत्र विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। लेकिन इसे समझने से पहले हमें संतोष को ठीक से समझना होगा। आज की हसल कल्चर में संतोष को अक्सर आलस या महत्वाकांक्षा की कमी मान लिया जाता है। बिल्कुल। अगर कोई कह दे कि मैं संतुष्ट हूँ, तो लोग सोचेंगे कि इसने तो हार मान ली, ये आगे नहीं बढ़ना चाहता। जबकि ये सूत्र सुख और संतोष के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क बताता है। सुख, जिसे हम अक्सर खुशी कहते हैं, वो बाहरी चीजों पर निर्भर होता है। जैसे एक नया फोन, एक प्रमोशन, एक तारीफ, ये सब हमें सुख देता है, लेकिन ये अस्थायी होता है, इसकी मियाद होती है। ये तो उस हेडोनिक ट्रेडमिल जैसा है जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक बात करते हैं। जब आप हेडोनिक ट्रेडमिल की बात कर रथे तो मुझे अपना पहला स्मार्टफोन याद आ गया। हाँ, बताइए। उसे खरीदने से पहले महीनों तक मैं सोचती रही कि बस ये मिल जाए तो जिंदगी सेट है, और मिलने के एक हफ्ते बाद मैं अगले मॉडल की रिव्यू देख रही थी। ये एक सटीक उदाहरण है। ये वाकई कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। वो हेडोनिक ट्रेडमिल इसका जीता जागता सबूत है। मैं एक ऐसे सीईओ के साथ काम कर चुका हूँ जो अरबों की कंपनी चलाते थे, लेकिन उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनका प्रतियोगी आगे निकल जाएगा। उनके पास सफलता, पैसा, सम्मान यानी सुख के सारे साधन थे, लेकिन संतोष नहीं था। संतोष एक आंतरिक अवस्था है। ये मेरे पास जो है वो पर्याप्त है वाली भावना है। ये कमी की भावना से मुक्ति है, न कि कर्म से मुक्ति। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बड़े लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए? अगर एक एथलीट ओलंपिक गोल्ड जीतने का लक्ष्य रखता है, तो क्या वो असंतोषी है? ये महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच का रिश्ता क्या है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। संतोष का मतलब कर्म या लक्ष्य का त्याग नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी खुशी और आत्ममूल्य को उस लक्ष्य के परिणाम से न जोड़ना। गीता का कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अच्छा। यानी वो एथलीट अपनी ट्रेनिंग में पूरी जान लगा दे, प्रक्रिया का आनंद ले, लेकिन अगर वो गोल्ड मेडल नहीं भी जीत पाता तो भी उसका खुद के प्रति सम्मान और मन की शांति भंग न हो। तो संतोष का मतलब आलस नहीं, बल्कि परिणाम से अनासक्ति है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इन दोनों विचारों को एक साथ रखते हैं।
पहला सूत्र कहता है भविष्य के लिए समझ विकसित करो, दूसरा कहता है वर्तमान में जो है उसमें संतुष्ट रहो। एक भविष्य की ओर देख रहा है, दूसरा वर्तमान में जीने की बात कर रहा है। ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? ये विरोधाभास जैसा लगता है। आमतौर पे ये दोनों विरोधी लगते हैं, लेकिन यहाँ असली aha मोमेंट ये है कि सच्ची गहरी समझ ही वो पुल है जो इस विरोधाभास को पाटता है। कैसे? असल में पहला सूत्र दूसरे सूत्र तक पहुंचने का रास्ता है। समझ एक प्रक्रिया है और संतोष उस समझ का स्वाभाविक परिणाम है। इसे किसी उदाहरण से समझाएंगे? समझ कैसे संतोष की ओर ले जाती है? चलिए करियर के चुनाव का उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है जो सिर्फ समाज के दबाव और ज्यादा पैसे के लिए एक नौकरी चुनता है। वो हेडोनिक ट्रेडमिल पर है, उसे प्रमोशन मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करता है। यहाँ समझ की कमी है। उसने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो असल में कौन है, उसकी ताकत क्या है, उसे किस काम में आनंद आता है। सही है। अब दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। वो पहले समय लेता है खुद को समझने में, अपनी रुचियों को, अपने मूल्यों को। फिर वो एक रास्ता चुनता है जो शायद कम ग्लैमरस हो, लेकिन उसकी आत्मा से मेल खाता है। ठीक है। अब वो उस रास्ते पर मेहनत करता है, लेकिन उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसे कल ही सफलता मिल जाए। उसे प्रक्रिया में ही आनंद आ रहा है। ये संतोष है। और ये संतोष कहाँ से आया? खुद की गहरी समझ से। यही असली समझ है जो उसे इच्छाओं और निराशा के बाहरी चक्र से बचाती है। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है। पहला सूत्र हमें भविष्य के लिए मेहनत करने को कहता है और दूसरा वर्तमान में संतुष्ट रहने को। जी। और आपकी बात से ऐसा लगता है कि सच्ची समझ ही तैयारी की बेचैनी को खत्म करके उसे एक शांत सचेत प्रक्रिया बना देती है। हाँ बिल्कुल। मतलब जब आप समझ जाते हैं कि खुशी आपके भीतर है, तो आप उसे बाहर खोजना बंद कर देते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। जितना ज्यादा हम जीवन की प्रकृति को समझते हैं, उतना ही हम संतोषी होते जाते हैं। और जितना हम संतोषी होते हैं, हमारा मन उतना ही शांत और स्पष्ट होता है, जिससे हमारी समझने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो मतलब समझ से संतोष और संतोष से और गहरी समझ। जी, समझ हमें सही दृष्टिकोण देती है और वही दृष्टिकोण संतोष को जन्म देता है। ये तो सच में एक गहरा कनेक्शन है। ये सिर्फ दो अलग अलग सलाहें नहीं है, बल्कि एक ही रास्ते के दो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। हाँ, समझ की यात्रा हमें संतोष की मंजिल तक पहुंचाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला सूत्र जो आज समझ लोगे एक तरह से कारण है, और दूसरा सूत्र सच्चा सुख संतोष में है, उसका प्रभाव है। हाँ, और ये यात्रा जीवन भर चलती है। हर अनुभव हमें कुछ नया समझने का मौका देता है और हर समझ हमें संतोष के और करीब ले जाती है। तो ये कोई अंतिम बिंदु नहीं है। नहीं, ये जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की तैयारी का मतलब चिंता करना नहीं, बल्कि एक क्षमता का निर्माण करना है। और सच्ची खुशी का मतलब कुछ पाना नहीं, बल्कि जो है उसके साथ पूर्ण महसूस करना है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से जो मुख्य बात मैं अपने साथ ले जा रही हूँ वो ये है कि आज की समझ और विवेक ही भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए हमारा सबसे बड़ा कवच है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से कमाया गया विवेक है। बिल्कुल। और दूसरी बात, सच्ची और स्थायी खुशी बाहरी उपलब्धियों की अंतहीन दौड़ में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। और यह संतोष महत्वाकांक्षा का दुश्मन नहीं है, बल्कि यह उस गहरी समझ से पैदा होता है जो हमें परिणामों के बोझ से मुक्त करके प्रक्रिया का आनंद लेने की आजादी देता है। और जाते जाते सुनने वालों के मन में एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। अगर सच्ची समझ ही संतोष की कुंजी है, तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को किस नजर से देखें? क्या शिखर पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा और गहरे संतोष की भावना एक ही व्यक्ति में एक ही समय में मौजूद हो सकती हैं? या एक को पाने के लिए दूसरे से समझौता करना ही पड़ता है? इस पर सोचिएगा।